नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर के इस फ्रेश सेशन में स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखे हुए होंगे। तो आज हमारे पास डेट है कितनी, 19 जनवरी 2023 और 19 तारीख का जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मुझे न्यूज़पेपर मैगजीन में मिले आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो बहुत जल्दी अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, हमेशा ही जैसे हम करते थे, एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और पर्सनली मुझे ये मोटिवेशनल कोट बहुत अच्छा लगा। देखो, राइट योर सैड टाइम इन सैंड एंड राइट योर गुड टाइम इन स्टोन। कहने का मतलब यह है कि जनरली हमारी लाइफ में अगर कोई सैड पार्ट या सैड टाइम चल रहा होता है, हम उसका रोना रो रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना जो सैड टाइम है वो सैंड पे लिख देना है। सैंड पे लिखने का मतलब यह है कि अगर आप उसको सैंड पे लिख लेंगे तो वो कब गायब हो जाएगा आप ही को नहीं पता चलेगा, भूल जाना है। और आपको अपना हमेशा अच्छा टाइम स्टोन पे लिखना है। स्टोन पे लिखने से क्या होगा, आपको रिमाइंडर आता रहेगा कि भाई हमारी लाइफ में ये भी अच्छा चल रहा है, ये भी अच्छा चल रहा है। तो हमेशा अपना अच्छा टाइम स्टोन पे लिखिए, याद करते रहिए। और जो बुरा टाइम है उसको जल्दी से जल्दी भुलाने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आप इस कोड का अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। वैसे इस सेशन से रिलेटेड आप लोगों को जो भी क्वेरी होती है आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे। ये त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग फॉलो कीजिए मुझे वहाँ पे। मेल कर सकते हैं आप लोग त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com। और इस सेशन की पीडीएफ जो होती है, पीपीटी, मैं उसको अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो बहुत जल्दी हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं बच्चों, वो टॉपिक्स आपको वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ये टॉपिक्स आपको जीएस में भी हेल्प करेंगे, पॉलिटी वाले सेक्शन में। और पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी भी एग्जाम में। जनरली अगर आप सीएससी, एनडीए और सीडीएस इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके मार्क्स गेन करने में। क्योंकि बुक एक है, हम सभी को पता है, बाइबल, जिसको हम पॉलिटी की बाइबल कहते हैं, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सारा 90% जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, वो इसी बुक से आते हैं। आपको यही पढ़नी है और मल्टीपल टाइम पढ़नी है, जिससे आपके जो क्वेश्चंस 14 से 15 क्वेश्चंस आते हैं वो गलत ना हो पाए। ठीक है, एक ये चीज हो गई। ये हिस्ट्री जैसे हाल नहीं है कि आपको सबसे पहले तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब तो पहले न्यू और ओल्ड उनमें से भी एक पढ़नी है या दोनों पढ़ो। उसके बाद नहीं हुआ तो बिपिन चंद्रा पढ़ो, नहीं हुआ तो स्पेक्ट्रम पढ़ो, नहीं हुआ तो ग्रोवर पढ़ो। तो ये हिस्ट्री वाला हाल नहीं है यहाँ। पॉलिटी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है। एक बुक पढ़ो, मल्टीपल टाइम पढ़ो और थोड़ा कॉमन सेंस और न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो न्यूज़ आती है उसको उससे अवेयर रहिए। आपके 15 क्वेश्चंस बन जाएंगे, आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आज के जो टॉपिक हैं ये किससे रिलेटेड है, ऐसे ही जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में थोड़ा बहुत तना-तनी चल रही है, हमेशा ही से चलती आई है, उससे रिलेटेड है। तो मैं थोड़ा आप लोगों को समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। हम सब जानते हैं हमारा संविधान 1950 के आसपास बन गया था, मतलब लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, और देखा हमने, ये लागू होते ही कुछ दिनों बाद हमने देखा कि केसेस आने स्टार्ट हो गए। किससे? कॉन्स्टिट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा था उसके बेसिस पे केस चैलेंज होने लग गए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। बहुत एग्जाम्पल हैं उसके। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पंगा हमेशा चलता रहा, वो थे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। ये है क्या मामला? फंडामेंटल राइट्स हम सभी लोग जानते हैं कि ये जस्टिसेबल होते हैं कोर्ट में, और डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं होती है कोर्ट में। ठीक है, अब जस्टिसेबल से क्या मतलब है? अगर बाय द वे मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, मैं सीधा हाई कोर्ट जा सकता हूँ, ये बताने कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो चुका है, आप यहाँ पे जस्टिस कीजिए, न्याय दीजिए। ठीक है, अब डीपीएसपी क्या होते हैं? जुडिशियल वो जस्टिसिएबल नहीं है कोर्ट में।
ठीक है। जस्टिसेबल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हमारे पास डीपीएसपी में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब हम देख रहे हैं कि कुछ ही स्टेट्स हैं जिसमें लागू है या प्रोसेस में है। गोवा है जिसमें लागू है, उत्तराखंड में प्रोसेस में है। तो हम ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, तो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है। तो ये है, इसका मतलब ये है कि डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं होते हैं कोर्ट में। ये है जस्टिसेबल का मतलब, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे इसको। तो झगड़ा क्या चल रहा है, फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी है। ये क्लैश कैसे हुआ कि हमारे पास डीपीएसपी में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मतलब आप बहुत ज्यादा संपत्ति का कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह कुछ समय पहले फंडामेंटल राइट्स में था हमारे पास क्या, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था कि एक तरफ आप कह रहे हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप संपत्ति, बहुत ज्यादा संपत्ति अपने पास नहीं रख सकते, और दूसरी तरफ आप फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं कि क्या, आप संपत्ति रख सकते हैं, आप संपत्ति रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन चला, और इसी कॉन्ट्रडिक्शन के चलते क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट्स को क्या किया, फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और लीगल राइट्स में ऐड कर दिया गया आर्टिकल 300A में, ठीक है। तो एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन कैसे चल रहा है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच में। यहीं से मैं केशवानंद भारती केस जो मैंने परसों के सेशन में भी मेंशन किया था, यहाँ इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, इसने कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। केशवानंद भारती केस की मैं जनरली जो डेट है वो बार बार अपने सेशंस में बताता रहता हूँ, 24 अप्रैल 1973। ये हिस्टोरिकल दिन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। इस दिन केशवानंद भारती केस का क्या हो, जजमेंट आया था। तो पहले इसको कनेक्ट करते हैं आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 कहता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट, कितना भी हिस्सा, छोटा सा हिस्सा भी, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को हिंडर कर रहा है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक्ट या छोटा सा कोई पार्ट किसी फंडामेंटल राइट्स को हिंडर कर रहा है, तो वो पार्ट या फिर वो सेक्शन उसी टाइम से नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 13 बोलता है। और आर्टिकल 368 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो एग्जीक्यूटिव है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो हमारे संविधान को जरूरत के अनुसार चेंज कर सकती है, जहां पे जो जरूरत हुई उसको हटा सकती है, जहां पे जिस चीज की जरूरत पड़ी उसको ऐड कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 368 ये कहता है कि हमारी पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं और कुछ भी हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है एक जादू की छड़ी, उसको कहते हैं हम क्या, बेसिक स्ट्रक्चर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, रुको जरा, सब्र करो, कि आप लोग पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, एक क्रक्स है, एक स्ट्रक्चर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब पार्लियामेंट ने पूछा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, जरा बताइए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, रुक जाओ, सब्र रखो थोड़ा, हम बताएंगे आपको। कब बताएंगे, जब हमारी मर्जी होगी तब बताएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, टाइम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इसका झुनझुना बजाता रहता है, और एग्जीक्यूटिव के जो हमारी पार्लियामेंट है उसके हाथ पांव फुलाता रहता है कि कोई भी चीज अगर लगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा बता देता है कि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और आप ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 368 के तहत आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन हमारे बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है,
उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप। और अब यहाँ पे इशू क्या था कि जनता ने चुना है किसको, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव इन सबको चुना है, ये लोग जनता के प्रतिनिधित्व है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्यों, क्या एग्जिस्टेंस है इसकी? भाई चुन के तो ये लोग आए हैं, ये लोग, इन लोगों को अच्छा बुरा पता होगा जनता का क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों आड़े आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्यों आड़े आ रहा है और बार बार बेसिक स्ट्रक्चर का झुंझुना बजा रहा है? तो ये यहाँ पे बहस हो रही है कि इसकी एग्जिस्टेंस ही क्या है, जब जनता ने हमको चुना है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जैसी चीज की क्या एग्जिस्टेंस है? ठीक है, तो इसी टॉपिक और इस पे जनरली आर्टिकल्स आते रहेंगे, जैसे जैसे आर्टिकल्स आते रहेंगे मैं इसको डिस्क्राइब करता रहूंगा। ठीक है, आप लोगों को जो जो एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे, आप लोगों को इसके नोट्स बनाने हैं, और ये क्वेश्चंस आपके कवर कर लेगा, जीएस का अच्छा खासा पॉलिटी का पोर्शन ये कवर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। ठीक है, इसी के साथ दूसरा पॉइंट सेम टॉपिक है, इसको मैं यही कवर करूंगा। आज के जो न्यूज़पेपर है इसमें जनरली 2 ही आर्टिकल है, और यही 2 आर्टिकल आपस में इंटरकनेक्टेड है। चेक डू नॉट क्रॉस, मतलब अब देखो क्या हुआ, एक चिड़िया का नाम है एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल। हमारे यहाँ पे अभी तक क्या चल रहा था, कोलिजियम चल रहा है। कोलिजियम जनरली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एक बेंच है, बेंच जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस और सीजेआई, ठीक है, 5 लोगों की बेंच है, जिसमें एक सीनियर मोस्ट जज और एक सीजेआई और 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस बैठते हैं और क्या करते हैं, जो नेक्स्ट सीजेआई बनने वाले होंगे उनका नाम अपॉइंट करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनने वाले होंगे उनको अपॉइंट करते हैं, और जो हाई कोर्ट में जजेस, इनके ट्रांसफर ये सब लिख के भेजते हैं किसको, प्रेसिडेंट सर को भेजते हैं और कहते हैं बस आप साइन कर दीजिए। ठीक है, ये कोलिजियम का काम है। गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है। ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जजेस ही जजेस को चुन रहे हैं। ठीक है, हमें क्या पता अंदर क्या हो रहा है, कौन किसको चुन रहा है, क्या आपने क्राइटेरिया फिक्स करे हुए हैं। ठीक, बेसिक से क्राइटेरिया है वो फॉलो हो रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ फॉलो नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि हम एनजेएसी लाते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल लाते हैं, जिससे जजेस का ट्रांसफर, सीजेआई ये सब अपॉइंट होंगे। अब इन्होंने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा एनजेएसी में कौन कौन होंगे, इन्होंने कहा इनके जो हेड होंगे वो जो हमारे लॉ मिनिस्टर होंगे वो होंगे। ये स्टेटमेंट था प्रॉपर कि जो लॉ मिनिस्टर होंगे वो इसके हेड होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा समझदार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लॉ मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। चेक एंड बैलेंस बताया था मैंने आपको, जो लॉ मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, और वो अगर एनजेएसी में है, इनके हेड है, तो ये डायरेक्ट कंट्रोल है किसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, किसका, एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या आता है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इस एनजेएसी के चलते जो गवर्नमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रही है, और बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन आप नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप आर्टिकल 368 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो ये पंगा चल रहा है। ठीक, आई होप आप सभी लोगों के समझ में एनजेसी भी आया होगा, कोलिजियम सिस्टम भी आया होगा, और आपने इसको कनेक्ट भी किया होगा। एनजेसी जनरली 2014 में आया था, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए वर्डिक्ट दिया, 2015-16 में इसका प्रॉपर वर्डिक्ट आया। ठीक है, आप एनजीएसी भी समझ गए, कोलिजियम सिस्टम भी समझ गए, और बेसिक स्ट्रक्चर भी समझ गए। कैसे बेसिक स्ट्रक्चर के चलते सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव की या पार्लियामेंट की नाक में दम करके रखता है। ये चीजें इंटरकनेक्टेड है और पढ़ने में बड़ा मजा आता है, आप लोगों को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस सेशन को देखने के लिए। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, और आप सभी लोगों को मैं जैसे बता चुका हूं कि आप लोगों को इस सेशन से रिलेटेड या फिर आपने जीएस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे सीधा इंस्टाग्राम हैंडल पे पिंग कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल त्रिपाठी अंशुल _ है। आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कीजिए,
इसकी पीडीएफ मैं अंशुल त्रिपाठी टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप यहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए, यहाँ मैं अपलोड कर देता हूँ। और बच्चों देखो, इन सब चीज़ों के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के दिन मैं बार बार कहता हूँ कि मैं स्पून फीडिंग में विश्वास नहीं रखता हूँ। और ना ये वीडियोस ना ये पीडीएफ ये कुछ आपके काम नहीं आने वाले एग्जाम में। जितना याद रहेगा वो रहेगा, आपके काम आएंगे आपके बनाए हुए खुद के नोट्स। आप जितना शॉर्ट बना सकते हो, जितने शॉर्ट में आप अपने आप को समझा सकते हो बार बार रिवीजन में, जितनी जल्दी समझा सकते हो कि भाई इतने में ही मेरा प्रॉपर रिवीजन हो गया है, उनको ही नोट्स कहते हैं। तो नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।